यहाँ अटक जाती है कि हमारे देश में नौजवान जब पबजी, फेसबुक, व्हाट्सएप में अटक जाते हैं, देश की सुख नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं इंगित करना पड़ता है कि हमारे देश के नौजवानों को किधर चलना चाहिए। अगर बात आपको भी सही लगे तो आप हमें समर्थन दें। मैंने कहा कि जिस उम्र में रण के दाव पेच गुरुवर रोज सिखाते थे, जिस उम्र में रण के दाव पेच गुरुवर रोज सिखाते थे, जिस उम्र का साहस देख यहाँ मदरसा लिख जाते थे, जिस उम्र में गोकुल के कान्हा विषधर नाथ दिखाते हैं, जिस उम्र में कठिन तपस्या कर खुद के पुत्र बन जाते हैं, जिस उम्र में प्रभु ने हानिकार का जब ने खूब पढ़ाई की, जिस उम्र में कहकर मारा रावण और यहाँ प्रभुताई की, जिस उम्र के गौरव की गाथा इतिहास यहाँ सुनाता है, उस उम्र का नौजवान अब बस प्रेम गीत गा पाता है। वाह 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 वाह, क्या बात कि उस उम्र का नौजवान अब बस प्रेम गीत गा पाता है कि बालाओं के बाल गाल में उलझी हुई जवानी है। बालाओं के बाल गाल में उलझी हुई जवानी है, मोबाइल में बंदूकें पबजी की घोर दीवानी है। कि बालाओं के बाल गाल में उलझी हुई जवानी है, मोबाइल में बंदूकें पबजी की घोर दीवानी है। कोमल हाथों वाली पीढ़ी बालों में जंग लड़ेगी क्या? अगर युद्ध हो जाए तो पबजी में युद्ध लड़ेगी क्या? प्रेम के बच्चे में लिखती है पीढ़ी क्या? वाह वाह, फोटो ले कि प्रेम दुपट्टे में लिपटी ये पीढ़ी क्या कर पाएगी? अगर जरूरत आन पड़ी तो युद्ध नहीं लड़ पाएगी। बालाओं के बाल गाल में उलझी हुई जवानी है, मोबाइल में बंदूकें पबजी की खुद दीवानी है। कोमल हाथों वाली पीढ़ी, कोमल हाथों वाली पीढ़ी बालों में जंग लड़ेगी क्या? अगर युद्ध हो जाए तो पबजी में युद्ध लड़ेगी क्या? और देखो एक और इंगित करता हूँ भैया, सुने स्वागत कि मेकअप वाली लगी दुकानें, मेकअप वाली लगी दुकानें गायब लक्ष्मीबाई है। मेकअप वाली लगी दुकानें गायब लक्ष्मीबाई है, आकर्षण के दलदल में सब डूब गई ठकुराई है। एसी में बैठ बैठ कर मोबाइल पर चेक करोगे, दुश्मन छाती चढ़ाए तो बोलो कैसे करोगे? बहुत जिंदाबाद, क्या बाल गाल में जो उठाए, वाह वाह, बाल गाल बाल गाल में जो उल्टा है उसने मोह की खाई है। इतिहास उसी ने लिखा है जिसने तलवार उठाई है। बहुत वाह वाह। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कहता, तो कहता हूँ उसका प्रमाण को ही दे देता हूँ। मैंने क्यों कहा है कि इतिहास उसी ने लिखा है जिसने तलवार उठाई है? तब मैं कहता हूँ कि रात रचाकर गिरधारी बस कान्हा ही कहलाए हैं, रात रचाकर गिरधारी बस कान्हा ही कहलाए हैं, उंगली पर जब चढ़ा सुदर्शन इतिहास कभी लिख पाए हैं। वाह वाह। रात रचाकर गिरधारी बस कान्हा ही कहलाए हैं, उंगली पर जब चढ़ा सुदर्शन इतिहास कभी लिख पाए हैं। गदा उठाकर भीम बने, बाणों से कण कण कहलाए, गांधी उठाए रहने कभी पास बन पाए। वाह वाह। ठंडी घाटी लाल हुई, राणा का सौर प्रताप उठा, शब्द भेद का नारा बोली, अब जाकर इतिहास। जिंदाबाद, वाह वाह। बहुत मंच अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। बहुत सुंदर दादा, बहुत अच्छा अद्भुत का पाठ कर रहे हैं कि रात रचाकर गिरधारी बस कान्हा ही कहलाए हैं, उंगली पर जब चढ़ा सुदर्शन इतिहास कभी लिख पाए हैं। गदा उठाकर भीम बने, बाणों के कण कण कहलाए, गांधी उठाया रण में कभी पार्थ बन पाए। हल्दी घाटी लाल हुई, राणा का सौर प्रताप दिखा, शब्द भेद कर मारा गोली, तब जाकर इतिहास लिखा। एक नाम दो, एक नाम दो, एक नाम दो, बिना समझ इतिहास लिखा हो जिसने, बस एक नाम दो, बिना शस्त्र रण को जीता है किसने? बस एक नाम दो। इसलिए कहता हूँ ये देश पुकारे चीख चीख जागो भारत के लाल जगो, ये देश पुकारे चीख चीख जागो भारत के लाल जगो।
खुद को पहचानो, खुद को जानो, आलस और आराम तजो, पाठ तुम्ही हो इस युग के, तुम ही केशव मधुसूदन हो, अश्वमेध के लवकुश तुम हो, तुम गीता के संबोधन हो। बहुत तुम गीता के संबोधन हो, तुम ही राधा के श्याम सुनो, तुम ही राधा के श्याम सुनो, तुम ही मीरा के गिरधारी, तुम ही केशव का पंचजन, तुम ही हो भीम गदाधारी, तुम ही हो भीम गदाधारी। अर्जुन का गांधीव तुम ही हो, शक्ति सुदर्शन तुम ही हो, विराट रूप अर्जुन ने देखा वो अद्भुत दर्शन तुम ही हो। बाणों की प्रिया पर लेते तुम ही भीष्म पितामह हो, पितात्मा का बदला लेते तुम ही अश्वत्थामा हो। चौहान की अद्भुत गाथा चंदन की बधाई हो, रावण के संहारक तुम ही, सीता के रघुराई हो। रावण के संहारक तुम ही, सीता के रघुराई है। इसलिए जगो, इसलिए जगो, इसलिए जगो है युवा जगो, इसलिए जगो है युवा जगो, भारत का नव इतिहास बनो, इसलिए जगो है युवा जगो, भारत का नव इतिहास बनो। अंधेरों को काटो छाटो, नव किसलय प्रभास बनो, मोबाइल से बाहर आओ, शस्त्र चलाना सीखो तुम, देश की खातिर मन में जाना, खून बहाना सीखो। उठा दिया मैं, मन में जाना, खून बहाना सीखो तुम। और ऐसा कब कहना पड़ता, तब कहना पड़ता है कि हत्यारों के आगे जब सरकार नपुंसक हो जाए, हत्यारों के आगे जब जो जाता नहीं इसका वो जैसी प्राप्त हो रहा है, इसका जो जाता नहीं आप लोग बजा दीजिए भैया। बाकी हत्यारों के आगे जब सरकार नपुंसक हो जाए, हत्यारों के आगे जब सरकार नपुंसक हो जाए, न्याय मांगने वाला ही जब लाठी खाकर घर जाए, कोतवाल बिक जाता है, कोतवाल बिक जाता है, गुंडों का राज सुनाता है, कोतवाल बिक जाता है, गुंडों का राज सुनाता है। न्याय मांगने वाला ही जब लाठी खाकर घर जाता है, तब बंद परी ज्वालामुखी में आग लगानी पड़ती है, सिंहों के वंशज जाग उठे तलवार उठानी पड़ती है। एक कविता थी बंधु जी ने कहा कि किसानों पे लिखी थी, मुझे याद नहीं है इसलिए माफी चाहता हूँ, मैं मोबाइल का सहारा लूंगा उस रचना क्योंकि नई रचना थी, अभी किसान आंदोलन हुआ उस वक्त का एक बंदे के बाद सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए अभी लंबा समय है सम्राट, उसके लिए लंबा समय है, चिंता ना करो, हम ही रहेंगे, अभ्यास कर रहे हैं पहले तक। मैंने कहा कि तपन जेठी खाते हैं हम, तपन, मैं गांव में पढ़ रहा हूँ, भले मैं अहमदाबाद जैसे शहर से आया हूँ, मैं गांव में कविता पढ़ रहा हूँ, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। अगर आप लोग भी किसानी से ताल्लुक रखते हैं तो मैं मानता हूँ आप जुड़ेंगे कि तपन जेठी खाते हैं हम, ऊसर खेत उगाते हैं, तपन जेठी खाते हैं हम, ऊसर खेत उगाते हैं, हम सच्चे बेटे मिट्टी में, हम सच्चे बेटे मिट्टी में मिल जाते हैं। वाह वाह, बहुत तपन जेठी खाते हैं हम, ऊसर खेत उगाते हैं, हम सच्चे बेटे मिट्टी में मिल जाते हैं। तुम महलों के राजकुमार हो, तुम महलों के राजकुमार हो, तपन जेठ की क्या जानो, 56 भोग लगाने वाले अगन पेट की क्या जानो। तुम महलों के राजकुमार हो, तपन पेट की क्या जानो, तपन जेठ की क्या जानो, 56 भोग लगाने वाले जलन पेट की क्या जानो। तुमको बेशक बदबू आती कल की रखी मिठाई से, बहुत तुमको बेशक बदबू आती कल की रखी मिठाई से, लेकिन हमने इसको किया था गोबर की तरुणाई से। वाह, तुमको बेशक बदबू आती कल की रखी मिठाई से, लेकिन हमने इसकी किया था गोबर की तरुणाई से। तुम क्या जानो धनिया काटियों तरवा सूखा जाता है, तुम क्या जानो होली का गोदाम नहीं हो पाता है। यीशु की निष्ठुरता तुमको कौन सुनाता है, प्रसव पीर में मरी दुल्हनिया कफन नहीं मिल पाता, कफन नहीं मिल पाता है। महापुरुष की ठंड कठिन है, पत्ती तक मुरझाती हैं, हम पानी में रात बिताते फसलें सूखी जाती। क्या बात, महापुरुष की ठंड कठिन है, पत्ती तक मुरझाती हैं, हम पानी में रात बिताते फसलें सूखी जाती हैं। तुम क्या जानो क्या झड़ लगना ओले पड़ना होता क्या, तुम क्या जानो क्या झड़ लगना
ओले पड़ना होता क्या, बोला लगना क्या होता है, छत कपना होता है। क्या बात है, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, क्या घर लगना ओले पड़ना होता क्या, बोझा लगना क्या होता है, छत कपना होता क्या। तुमने तो बस देखा होगा टीवी पर, अखबारों में, या फिर सुनी होगी पिछले किसी चुनावों में, या फिर सुनी होगी पिछले सभी किसी चुनावों में। दो हाथ रोज होते हैं धन की जटिल फुहारों से, पानी टप टप करता है जी छप्पर और दीवारों से, पानी टप टप करता है जी छप्पर और दीवारों से। और आखिरी इसका मंत्र देता हूँ कि पूछ सवेरे हाथ जुटते लेकिन कब घबराए हम, पूछ सवेरे हाथ जुटते लेकिन कब घबराए हम, यह दोपहरी तपे धूप में तब जाकर जी पाए हम, ये दोपहरी तपे धूप में तब जाकर जी पाए हैं हम। माजी है बिना मशीनों जिसने पर्वत तोड़ा है, दरिया तक की प्यास बुझाई खुद का बदन तोड़ा है, दरिया तक की भी हद प्यास बुझाई खुद का बदन तोड़ा है। हमने खोपी की नोकों पर फसलें खूब उगाई हैं, हमसे मिली मुश्किलें लेकिन मिलते ही उड़ाई हैं। हमने आगे बढ़कर झेला संकट जो जो आया है, लेकिन स्वाभिमान को हमने अब तक नहीं झुकाया है। अगर ठान ले हम तो ये सत्ता जाना दूर नहीं, बदला दो संसद वालों से अब किसान मजबूर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बंद करने वाला था, द्रौपदी के हाथ, द्रौपदी के लिए बोल के गए एक दो जन, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, बहुत मिल जाती है यूट्यूब वगैरह से, लेकिन बोला है तो मैं पढ़ लेता हूँ। और उसकी भूमिका में मैं इतना ही कहूंगा कि जो हमारे देश में निर्भया जैसी घटनाएं हो जाती हैं, उसे न्याय मिलने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। जब हर रोज दोहराई जाती हैं ऐसी घटनाएं, हमारी बेटियां बाहर जाने से घबराती हैं, हमें डर लगता है हमारी बेटी बाहर जाएगी तो न जाने कौन सी बात कब धकेटा मार दे, न जाने हमारी कली किस रोड पर, किस चौराहे पर, किस नुक्कड़ में मत बेहोश होती पड़ी रहे, हम रोते रहे, आंसू बहाते रहे। तब मुझे महाभारत का मंजर याद आता है कि यही हाल तब था, सब लोग थे, सब लोग बोल सकते थे, एक से एक बड़ा महारथी था, लेकिन द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा था कोई नहीं बोल रहा था। जो बोल सकता था वो बोलना नहीं चाहता था, जो बोल नहीं सकता था वो बोलने में लगा था। वही अब है, वही महाभारत अब है, अब भी यही होता है। अब भी जो बोल सकता है वो बोलना नहीं चाहता, जिसको बोलना नहीं आता वो गाल बजाता है, जो कर सकता है वो करना नहीं चाहता, जो कर नहीं सकता वो जाने क्या क्या कर जाता है। तब कहता हूँ कि ये अंधों का है सभागार, ये अंधों का है सभागार, इनसे क्या उम्मीद तुम्हें, उठो द्रौपदी बस संभालो, श्याम नहीं आने वाले। सबसे ज्यादा पहले हुई दादा की कक्षाओं में से एक ये है जिसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, ये अंधों का है सभागार, ये अंधों का है सभागार, इनसे क्या उम्मीद तुम्हें, उठो द्रौपदी बस संभालो, श्याम नहीं आने वाले। वो क्यों कहा है सुने कि फिर से अंधा राज हुआ है, पितामह मौन हुए, फिर दुर्योधन की हरकत पर इतने बेबस हुए, फिर से जो सलीका में तो बकबक करने आया हूँ, गलत हो रहा नारी के संग ये समझाने आया हूँ। कौन यहाँ सुनने वाला अंधे बहनों की बस्ती में पूरा किस तारीखी इनकी वतन पर जिंदाबाद जिंदाबाद लेकिन काम नहीं आने वाले, उठो द्रौपदी बस संभालो, श्याम नहीं आने वाले। और अगला पद देखें कि गली गली शैतानों का अफसोस सुनाई देता है, हर रिश्ते नाते में आदमखोर दिखाई देता है, घर में रावण घुस आए हैं, सहमी सहमी सीता है, बिलख रही मासूम कलीम वाली ने अकल खींचा है, हनुमान के वंशज गायब, लखन नहीं दिखने वाले, और विभीषण भी तो है पर टिकने वाले। सीता खुद रावण ललकारो, राम नहीं आने वाले, श्याम नहीं आने वाले। आखिरी दो बंद लेता हूँ मैं, अपनी जगह लूंगा, और पंक्तियां अच्छी लगे तो अपने घर में बहन बेटियों को जरूर दें कि इसको सुनो और अपने आप को मजबूत बनाओ। तब मैंने कहा है कि खुद की ताकत को पहचानो, खुद के मन को समझा लो तुम, खुद की ताकत को पहचानो, खुद के मन को समझा लो तुम, बंद करो मरमर के सीना और किताब उठा लो तुम। आवाज सीता ने धरती का सीना फाड़ा था, याद करो झांसी वाली ने गोरों को ललकारा था, याद करो झांसी वाली ने गोरों को ललकारा था, पूनम देवी के कदमों से चंबल जग कर लाया था,
जिसने असमत लुटुई उसको नाच के न पाया था। तुम्हें बचाने चलकर चारों धाम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी को संभालो, क्या आखिर बंद देता हूँ और मुझे विदाई देने से आया हूँ। विदाई देते हैं आपके इस बाला और सके क्षेत्र में। मुझे बताएं कि हाड़ा रानी की बदलानी गाथा और सुनाए क्या? हाड़ा रानी की बदलानी गाथा और सुनाए क्या? दीप दान की यात्रा आपको फिर से हम दोहराए क्या? बात अगर जब गया तो हथियार उठा लेना, थप्पड़ लेकर हाथों में काली का रूप बना लेना, लेकर हाथों में खंजर कापी कर रक्त पान करना, सीने के आवड़ के दान करना। तुम्हें बचाने चलकर चारों धाम नहीं जाने वाले। उठो बहुत सही, जिंदाबाद। एक बार जोरदार ताली हरीश दादा के लिए बजा दीजिए कि